जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला आमिर इकबाल। मोहम्मद अब्दुल्ला आमिर इकबाल, माशाल्लाह। तो कबूतरों का शौक कब से कर रहे हैं? कबूतरों का शौक तो हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चलता है। नस्ल दर नस्ल। दादा, चचा, मेरे वालिद साहब, भाई, सभी हम कबूतर परवरी करते हैं या कबूतरबाजी करते हैं? दोनों काम। बाजी भी लगाते हैं? जी डेफिनेटली। अच्छा अच्छा सर, एक चीज मुझे बताएं, काम क्या करते हैं आप? मैं यूनिक में हेड ऑफिस में प्रोफेसर हूँ माशाल्लाह। और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक कोई तकरीबन 23-24 साल से मैं एजुकेशन से ही अच्छा मुंसलिक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ये तो सुन के बड़ी खुशी हुई। आप जैसे पढ़े लिखे जो आते दोस्त सब अभी शौक में आए हैं, इस शौक को और ज्यादा पजीराई मिलेगी। मैं कबूतर परवरी को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, इसलिए बाजी की तरफ मैं नहीं जाता क्योंकि मेरा उस कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हाँ। लेकिन आप कोई मेरा अच्छा सा मैसेज मेरे दोस्तों को दे। मैसेज तो यही है कि देखिए, पहले इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। जी। कॉलेजेस, स्कूल और तालीमी इदारे हमें तरबियत अगर नहीं दे पा रहे तो मेरा ख्याल है कि वो अपना 70-80% काम नहीं कर रहे हैं। सही। मैं यहाँ पर एक ऐसे मसले की तरफ निशानदेही करवाना चाहता हूँ जिसकी तरफ पता नहीं हमारे माशरे का ध्यान क्यों नहीं जा रहा। सही। वो ये है कि कॉलेजेस में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और उसमें लड़के लड़कियां हैं, चले जो भी है, लड़के अलहदा हैं, लड़कियां अलहदा हैं, मुद्दा ये नहीं है। मामला ये है कि किसी भी म्यूज़िकल फंक्शन से पहले, नाच गाने के फंक्शन से पहले हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम लोग पहले तो तिलावत कुरान पाक से उसका आगाज़ करते हैं, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद और फिर उसके बाद जो है वो धमाल और नाच गाना और हर तरह की इस तरह की खुराफात शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या हम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मजाक कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मैं शराब तो जानता हूँ कि हराम है, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पीऊंगा तो शायद मेरे लिए जायज़ हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं होगी। जबकि ये आप हराम काम को हलाल समझ के और सवाब समझ के कर रहे हैं और साथ अल्लाह के कलाम को उसमें शामिल कर रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह का मजाक उड़ाना नहीं है कि जिस अल्लाह ने ये कहा है कि ये काम नहीं करना और हम कहते हैं हम तेरा नाम लेकर ये काम करेंगे, तो क्या हमारे लिए अलमिया नहीं है शर्म के मुताबिक? और मुझे हैरत होती है कि कोई भी तालिब इल्म, स्टूडेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, ये सभी जो है वो बाशऊर होते हैं। कोई ये नहीं कहता अपने प्रिंसिपल को, डायरेक्टर्स को, टीचर्स को कि सर ये चीज़ हमने नहीं होने देनी। करें नाच गाना जितना करना, अगर इसके बगैर गुजारा नहीं है करें, लेकिन उसको बराए मेहरबानी मैसेज मेरा ये है कि कुरान पाक को उससे अलहदा करें और इसी तरह से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इससे अलहदा करें। क्योंकि याद रखें, आपके सामने एक गिलास मिनरल वाटर, दुनिया का आबे ज़मज़म ले आऊं और उसके अंदर गटर का पानी का एक कतरा डाल दूं, तो दुनिया का कोई इंसान ये देखते हुए कि इसमें एक कतरा मैंने गटर का डाल दिया, गंदे पानी का, तो वो कोई भी इंसान ऐसे नहीं होगा जो पीना चाहेगा। तो हम अपने लिए पसंद नहीं करते एक कतरा भी, और अल्लाह की ज़ात के लिए हम कहते हैं नाच गाने में तेरा कलाम मिक्स करके देंगे, अल्लाह से कबूल फरमा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सोच पर भी माजरत के साथ लानत है, और अगर हम इस तरह के मुसलमान हैं तो हम अल्लाह का नहीं अपना मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाईजान ने क्लैपिंग भी कर दी है इस बात पे, तो ये मैसेज था भाईजान का। दोस्तों आपसे गुजारिश है, इस तरह के मैसेज को आगे कन्वे किया करें, फैलाया करें, वीडियो को फॉरवर्ड किया करें। मुझे फेसबुक से कोई इनकम नहीं होती कि आप ये समझें कि शायद मैं इनकम के चक्कर में ये कहता हूँ कि वीडियो को फैलाया करें। पाकिस्तान में वो मोनेटाइज ही नहीं होती, लेकिन मेरा एक मकाम है कि एक मैसेज देना, हमारे दीन की भी खिदमत करनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ख़ास करके बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे, वालिदैन को क्या मैसेज देंगे, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वालिदैन को तो मेरा ये मैसेज है कि बराए मेहरबानी कुछ मत सिखाएं इनको सिर्फ आप अपनी, यानी बच्चे अपने वालिदैन की और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करना सिखा दें। उनको ये बता दें कि असातिज़ा जो हैं वो वालिदैन की तरह ही होते हैं। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तालीमी इदारों में, तो वालिदैन आपकी तरबियत करना छोड़ देंगे। वैसे ही मौका नहीं मिलता हम लोगों को तरबियत करने का। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरह से तरबियत लेकर आते हैं कि जैसे वो टीचर्स को, असातिज़ा को अपना मुलाजिम समझते हैं, तो फिर असातिज़ा भी उनकी तरबियत करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वो कहते हैं ठीक है जिस तरह से है, जब प्यासे को ही प्यास लगी हो तो वो पानी ही नहीं पीना चाह रहा, तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं पानी पिलाएगा। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बचपन में क्या होता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं,
हमें कोई बाहर बड़ा मार देता था ना, तो हम डर के आगे घर शिकायत नहीं लगाते थे, घर से उल्टी पड़ेंगी। जी, बिल्कुल। जब कि उस बड़े ने जो मारा सही मारा होगा, वो दौर ठीक था या ये दौर ठीक है? मैं इसका आपको तफसीलन थोड़ा सा जवाब देता हूँ। जी। ये प्यार नहीं मार नहीं प्यार वाला जो कंसेप्ट आया है पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से, जी। इसने बड़ा गर्क कर दिया। और आपको हैरत होगी कि ये कंसेप्ट शुरू हुआ फ्रांस से, अच्छा। और तकरीबन 3-4 साल पहले सबसे पहले फ्रांस इससे निकल गया बाहर, कि उसने कहा कि उसने रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया कि बच्चा, खासकर टीनेजर जो है, इसको मारने की भी जरूरत है। और मैं कुर्बान जाऊं सईदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने कहा कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो मार के पढ़ाओ। यानी क्या बता दिया उन्होंने, उनसे ज्यादा किसी को समझ बूझ है? ये जो इंसान की मशीन है बनाने वाला अल्लाह है, और इसकी किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कुरान पाक की सूरत में। उनको पता है इस मशीन को किस तरह चलाना है। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपको अगर कोई उस्ताद आपको किसी वक्त कुछ झड़कता है, डांटता है, उसकी डांट को ऐसे समझे कि जैसे सुनार जो है सोने को लेकर उसको ढालने से पहले, उसको जेवर बनाने से पहले पता नहीं उसको कितनी छनी थोड़ियाँ इस्तेमाल करता है, फिर जाके वो पहनने के और तारीफ के लायक बनता है। इसी तरह से बच्चा भी होता है। किसी उस्ताद का दिल नहीं करता कि किसी बच्चे को जानबूझ के मारे। चंद अब काली भेड़ों की वजह से आपने एक उसूल बना दिया, पूरी कौम पे आपने लगा दिया। अब होता क्या है, स्कूलों कॉलेजों में बच्चा सामने लेकर आया था, गलत मलत चीज़ें उसके बैग से निकलती हैं, हम वो कहते हैं खामोश होके इधर हो जाते हैं कि यार इसको बोलेंगे, इसकी माँ को बोलेंगे, वो हमारे पीछे पड़ेगी, बदनाम कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, मेरे बच्चे की रेप्यूट खराब कर दी, मेरा बच्चा, तो माएँ कसमें खाने लग पड़ती हैं। तो इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किनको पड़ेगा? उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी शय दे दी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ पर बच्चे को डर खौफ नहीं होगा, एक इंसान का ही नहीं रहेगा, उस्ताद का, माँ बाप का, तो अल्लाह से क्या डरेगा? बात सब खत्म होगी। बाद अब बामुराद बेअदब बेमुराद। ठीक है दोस्तों, अपने उस्ताद का एहतराम करें, और जो वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को ये भी सिखाए कि उस्ताद का एहतराम कैसे करना है। इमाम मस्जिद का, देखिए इमाम मस्जिद का भी बड़ा एक किरदार है, ठीक है ना। आपके बच्चे को वो चीज़ें सिखाता है जो इस दुनिया में उसके आखिरत में जाके काम आनी है। तो जो स्कूल में सिखाते हैं या कॉलेज में सिखाते हैं प्रोफेसर उस्ताज़ा कराम, ठीक है ना, आप उनका काम जो ना, उनका अमल जो ना सही तरीके से सीखे। उनकी डांट को डांट ना समझे, वो आपके काम आएगी आगे जाके। उनकी डांट जो ना आपके काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलेगी फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।